हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एयरगन गराज। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे व्हाई वी इंडियन एयर गनर्स आर मोर लकियर देन अदर एयर गनर्स। तो हम लोग इंडियन एयर गनर्स दूसरे कंट्रीज़ के एयर गनर्स से इतना लकी क्यों है? क्योंकि आज हम एयरगन पावर लिमिटेशंस की बात करेंगे। हर एक कंट्रीज़ की अपनी अपनी एयरगन्स की पावर लिमिटेशंस होता है, जहाँ पे बिना लाइसेंस के आप एयरगन्स खरीद सकते हैं, और वो जो पावर लिमिट है उसको अगर क्रॉस करें तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उसका सबका एक मजल एनर्जी का मैक्सिमम मजल एनर्जी का एक लिमिट दिया होता है हर कंट्रीज़ में। तो वही जो पावर लिमिटेशंस है एयरगन्स की दूसरी कंट्रीज़ की और इंडिया की, उसी का हम आज आप लोग एक कंपैरिजन करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में कोई पहले ऐसा एयरगन पावर्स की जो कंपैरिजन वीडियो है कोई भी आज तक अपलोड किया है, और किया भी होगा तो पता नहीं। लेकिन हम लोग का इंडिया में से किसी भी इंडियंस ने ऐसी एयरगन पावर लिमिटेशंस की कंपैरिजन का जो वीडियो है आज तक किसी ने अपलोड नहीं किया है, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। We Airgun Garage are the first, I guess. Anyway, that doesn't matter actually. तो पहले अगर बात करें यूएसए की, तो हम लोग यूएसए की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यूएसए में कोई भी एयरगन्स अगर उसके लिए लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन हम लोग दूसरी जो डेवलप कंट्रीज़ है जहाँ पे बहुत ही एयरगन एंथुसियास्ट वगैरह है, एयरगनर्स है, तो वो कंट्रीज़ के साथ इंडिया का जो एयरगन पावर लिमिटेशन है उसको कंपेयर करेंगे। तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे कंट्रीज़ की जब बात करेंगे। तो फर्स्ट आती है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो FAC रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग। तो आप एयरगन्स ले या फायर आर्म ले, एयरगन्स आप कितने भी पावर लिमिट्स का ले, चाहे 1 जूल का ले, 2 जूल का ले, 3 जूल का ले, हर चीज़ के लिए वहाँ पे FAC की ज़रूरत पड़ती है। FAC मतलब फायर आर्म सर्टिफिकेट। तो उसके बिना आप लोग एयरगन्स हो चाहे कितना भी पावर का हो, आप लोग वहाँ पे ओन नहीं कर सकते। और दूसरी हम बात करते हैं चेक रिपब्लिक की। तो चेक रिपब्लिक जिनको पता नहीं उनको मैं बोलना चाहूँगा, हम लोग का जो सबसे फेवरेट पैलेट्स है, जो JSP की पैलेट्स है, वो चेक रिपब्लिक ही उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। वो मेड इन चेक रिपब्लिक होता है, और वहाँ ही आपका मैक्सिमम जो पावर लिमिटेशंस है एयरगन की, जो हाईएस्ट मजल एनर्जी है वो 12 FPE है, दैट इज़ 16 जूल्स। और नेक्स्ट हम लोग आती है जर्मनी में। एज वी ऑल नो, लाइक व्हेन इट कम्स टू द बेस्ट एयर राइफल मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ जर्मनी। वहाँ पे जियाना की बात करें या वॉल्टर की बात करें, जो कि ओलंपिक्स वगैरह में बहुत शूटर्स की फेवरेट राइफल है, और पैलेट्स की बात करें H&N या RWS की, सो दे आर ऑल मेड इन जर्मनी। तो जर्मनी का जो मैक्सिमम पावर लिमिटेशन है एयरगन की वो 6 FPE है, दैट इज़ 7.5 जूल्स। और इंडिया का देखिए 20 जूल्स है, 15 FPE। और हांगकांग की बात करें तो वहाँ पे मैक्सिमम पावर लिमिटेशन जो है विदाउट FAC फायर आर्म सर्टिफिकेट, विदाउट FAC के लिए वहाँ पे सिर्फ 2 जूल्स ही है। 2 जूल्स के ऊपर सब चीज़ के लिए वहाँ पे FAC की ज़रूरत होती है। और हम लोग आते हैं अभी हंगरी पे 6 FPE इज़ द हाइस्ट मजल एनर्जी, दैट इज़ 7.5 जूल्स। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग इटली पे। तो वहाँ पे 6 FPE है, 7.5 जूल्स, दैट इज़ इन इटली। और वहाँ पे अगर बात करें तो वहाँ पे कोई भी अगर सिटीजन एयरगन खरीदना चाहता है तो ही शुड बी मस्ट ओवर 18 ईयर्स। और 10 साल का कोई ओवर अगर 10 ईयर्स होता है तो वो लोग भी एयरगन शूट कर सकते हैं, बट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ देयर गार्जियन के बिना वहाँ पे एयरगन्स कोई भी शूट नहीं कर सकता।
तो एनीवे अभी हम लोग आते हैं जापान पे। जापान में। तो जापान में एयरगन यहाँ पे लिखा गया है कि एयरगन्स फायरिंग मेटेलिक प्रोजेक्टाइल्स आर कंसिडर्ड एज फायर आर्म्स एंड रिक्वायर लाइसेंस। तो पैलेस वगैरह की जो बात करें वो मेटल्स की ही बनी होती है, लीड की बनी होती है या एलॉय की बनी होती है, कॉपर की भी बनती है। तो जापान में कोई भी एयरगन हो जहाँ से प्लास्टिक की नहीं, अगर कोई भी मेटेलिक प्रोजेक्टाइल वहाँ पे फायर किया जाता है तो उसको एज ए फायर आर्म ही एज्यूम किया जाता है। तो वहाँ पे उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर वहाँ से प्लास्टिक की प्रोजेक्टाइल निकलती है तो वो फायर आर्म नहीं एज्यूम किया जाता है, उसके लिए नहीं लगेगी। लेकिन मेटेलिक प्रोजेक्टाइल या पैलेस तो मेटल की ही बनी होती है, तो वहाँ पे एयरगन्स में लाइसेंस लगती है, एफएससी की ज़रूरत पड़ती है। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग लाटविया पे। वहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी जो है वो 12 जूल्स है। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग लक्समबर्ग पे। लक्समबर्ग पे आपको एफएससी रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग। आप कितने भी जूल्स का ले ले, 1 जूल का ले ले, 2 जूल का ले ले, या फायर आर्म हो गया, सब चीज़ के लिए वहाँ पे एफएससी रिक्वायर्ड होती है। और माल्टा की बात करें तो माल्टा में भी एफएससी सब चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो देखिए हम लोग की इंडिया जो है, हम लोग कितना लकी है कि 20 जूल्स तक हम लोग के यहाँ पे मतलब क्या है, आपको लाइसेंस की ज़रूरत ही पड़नी है। और 20 जूल्स कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं होती है। आप एक हॉग होता है ना, लाइक पिगलेट, तो सुअर का जो बच्चा होता है उसको आप एक हेड शॉट से 15-20 मीटर से आप 20 जूल्स का अगर एनर्जी हो तो आराम से टपका सकते हो उसको। एनीवे हंटिंग तो वैसे भी इंडिया पे अलाउड नहीं है, तो जस्ट मैंने ऐसी एक बात कहा 20 जूल्स का पावर का, जो आपको एक एग्जांपल देने के लिए कि 20 जूल्स का कितना लाइक पावर होता है, कितना क्या कुछ कर सकता है 20 जूल्स। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉर्थ आयरलैंड की। नॉर्थ आयरलैंड में एयर गन्स और CO2 गन्स जो कि 1 जूल के ऊपर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए एनर्जी फायर आर्म लाइसेंस चाहिए। सिर्फ 1 जूल है, 1 जूल के नीचे वहाँ पे नहीं लगेगा आपको लाइसेंस, लेकिन 1 जूल के ऊपर अगर कोई भी एयरगन्स होती है तो वहाँ पे लाइसेंस लगेगा ही। तो यहाँ पे नॉर्थ आयरलैंड की जब बात आती है तो एक मेरे को बात याद आ गया। मैं कुछ दिन पहले यूट्यूब में एक पेस्ट कंट्रोलिंग का वीडियो देख रहा था, हंटिंग का। तो वहाँ पे वो एयरगन शूटर जो था वो नॉर्थ आयरलैंड का ही था। तो वहाँ पे वो एक 20 जूल्स का राइफल लिया हुआ था, और वहाँ पे उसने बताया वो 20 जूल्स का जो राइफल है उससे वो लाइक पेस्ट कंट्रोल करने जा रहा है, और वो एफएससी रिक्वायर्ड है, यानी कि वो गन लाइसेंस है वहाँ पे। तो लाइक आई फेल्ट मेरे पास अपनी आर्मर है, आर्मर नेशनल 350 मैग्नम, इसकी भी आपका जो मजल एनर्जी है 20 जूल्स है, और मैं तो बिना लाइसेंस की यहाँ पे खरीद के लाया हूँ, बिना लाइसेंस के आराम से यहाँ पे चला रहा हूँ। लाइक आई फील सो लकी मैन, क्योंकि मैं 20 जूल्स का सेम राइफल यहाँ पे आराम से बिना लाइसेंस की आराम से यहाँ पे चला रहा हूँ। देखिए वहाँ पे सेम मजल एनर्जी का जो राइफल है वहाँ पे वो लोग कितना मेहनत करके लाइसेंसिंग वगैरह करा के वहाँ पे चलाना पड़ रहा है, नॉर्थ आयरलैंड की बात करें तो। और एनीवे अभी रोमानिया की बात करते हैं। वहाँ पे भी आपको एफएससी का रिक्वायर्ड सब चीज़ के लिए होता है रोमानिया में। और रशिया की बात करें तो वहाँ पे 6 FPE जो है वो हाईएस्ट मजल वेलोसिटी है, दैट इज़ 7.5 जूल्स। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्लोवाक रिपब्लिक में। स्लोवाक रिपब्लिक में आपका मैक्सिमम मजल एनर्जी जो है, पावर लिमिटेशंस, दैट इज़ 11 FPE 15 जूल्स। और स्वीडन की बात करें 7.5 FPE इज़ द हाईएस्ट मजल एनर्जी, दैट इज़ 10 जूल्स। और वहाँ पे सेमी ऑटो और ऑटोमेटिक एयर राइफल्स जो होता है उसका मजल एनर्जी का जो लिमिटेशंस है वो सिर्फ 3 जूल्स ही है। उसके ऊपर अगर आपको मजल एनर्जी होता है सेमी ऑटोज़ या ऑटोमेटिक एयर राइफल्स की, उसके लिए आपको एफएससी का ज़रूरत पड़ेगा। और सबसे आखिर में अभी हम लोग आते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो वाई आई एम सो एक्साइटेड अबाउट यूके, बिकॉज यूके ही शायद एक कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ पे सबसे ज़्यादा एयर गनर्स है और सबसे ज़्यादा एयर गन एंथुसियास्ट है।
और वहाँ पे ही आपका जितना लाइक ज़्यादा एयर राइफल्स क्लब होंगे या एयर राइफल्स मैगजीन्स है जहाँ पे जॉन डार्लिंग वगैरह लिखा करता था एयरगन वर्ल्ड के लिए, एयरगन शूटर हो गया, इतने जितना भी आप लोग फेमस मैगजीन्स वगैरह है वो आपका यूके का ही है। यूके में एयरगन्स इसीलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि यूके का लोग लाइक आई गेस दे आर वेरी गन एंथुसियास्ट, गन्स में बहुत इंटरेस्टेड है वो लोग। लेकिन वहाँ पे गन्स मिलना इतना इजी नहीं होता है, फायर आर्म मिलना, फायर आर्म के जो लाइसेंस है वहाँ पे फायर आर्म लाइसेंस मिलना सबको इतना इजी नहीं होता है वहाँ पे। इसलिए वो लोग ने क्या क्या एयर राइफल्स उठा लिया उन्होंने, एयर राइफल से ही वहाँ पे पैस कंट्रोलिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं। यहाँ की एयर राइफल्स को ही वो लोग फायर आर्म जैसा यूज़ करते हैं, इसलिए यूके में एयर राइफल्स इतना बहुत फेमस है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे ही आपका जो पावर लिमिटेशंस है वो सिर्फ 12 FPE है, सिर्फ नहीं है 12 FPE इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी आई गेस। 16 जूल्स, इंडिया से 4 जूल्स कम है, 20 जूल्स इंडिया का पावर लिमिटेशंस है, वहाँ पे 16 जूल्स ही है। 16 जूल्स के ऊपर वहाँ पे FSC का रिक्वायरमेंट होता है। तो वहाँ पे भी लेकिन और एक बात आ जाती है कि वहाँ पे 14 साल के ऊपर का ही लोग एयरगन शूट कर सकते हैं, और 14 साल के अगर नीचे जो लोग हैं वो भी एयरगन शूट कर सकते हैं, लेकिन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ देयर गार्जियन और पेरेंट्स। अगर कुछ वहाँ पे दुर्घटना एक्सीडेंट वगैरह होती है तो उसके लिए उनका पेरेंट्स लायबल होगा, और जो सिर्फ 18 ईयर्स के अबोव है वो लोग ही एयरगन्स बाय कर सकते हैं। 18 ईयर्स के नीचे एयरगन बाय नहीं कर सकते, यानी कि ओन नहीं कर सकते। और इंडिया पे देखिए कोई भी एयरगन्स खरीद सकता है 20 जूल्स तक, और यूके से 4 जूल्स ज़्यादा है इंडिया का पावर लिमिटेशन, दैट इज़ 20 जूल्स। लेकिन इससे ही आप पता लगा सकते हैं कि लाइक हाउ वी इंडियन एयर गनर्स आर लकी, हाउ मच वी आर लकीयर। बट बात वही है कि तब पर भी लेकिन इंडिया पे ऐसी इतनी एयरगन एंथुसियास्ट या एयर गनर्स जो है जितनी होनी चाहिए थी दूसरे कंट्रीज से उतना है नहीं यूके से, क्योंकि यहाँ पे इतना फैसिलिटीज़ है, इतना हम लोग के पास लिबर्टी है। तो और भी जो एयर गनिंग्स वगैरह है, एयर राइफल क्लब्स है, एयर राइफल मैगजीन्स वगैरह है, इंडिया पे और भी ज़्यादा होना चाहिए था। ये जो कल्चर है यहाँ पे और भी ज़्यादा स्प्रेड होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो इसी चीज़ का हमें अफसोस है। लेकिन ये चीज़ हम लोग तभी कर सकते हैं जब आप और मैं, वी एयर गनर्स, वी कम्युनिटी, वी एयर गनिंग कम्युनिटी, वी एयर गनर्स कम्युनिटी अगर एक दूसरे को सपोर्ट करे तो तभी ये जो एयर गनिंग का कल्चर है इंडिया पे और भी इसको स्प्रेड करके इसको और भी फेमस बनाया जा सकता है। ओनली इट इज़ पॉसिबल, लीव आउट द अदर पीपल, यू एंड मी, वी एयर गनर्स ऑफ दिस कम्युनिटी, if we support each other, then only other people will get involved, other people will accept it, other people इसको शेयर करेंगे। जब आप और मैं, हम एयर गनर्स एक दूसरे को सपोर्ट करें तो, और सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग इंडियंस बहुत ही लकी है। आप लोग ने देखा ना कि यूके में कितना रेस्ट्रिक्शंस वगैरह है, तब पर भी इतना यहाँ पर एयरगन एंथुसियास्ट वगैरह है। तो हम लोग को इंडिया में इतना लिबर्टी मिलने के बाद तो इंडिया में भी उसका शायद आधा भी उतना नहीं होगा। तो हम लोग को भी अपना जो लिबर्टी है उसका मिसयूज़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको अच्छे काम में यूज़ करके ये एयरगनिंग कल्चर को और आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे भी एयरगन मैगजीन्स वगैरह होना चाहिए। इसके लिए हम एक दूसरे को पहले तो सपोर्ट करना होगा, तभी ये पॉसिबल है। एनीवे गाइस, इट्स टाइम टू एंड अप द वीडियो। इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मैं तो शेयर करने के लिए हम लोग कभी नहीं बोलते हैं, हम लोग अपना वीडियोज़ को पहले हम लोग का वीडियोज़ अगर देखे होंगे तो वहाँ पे हम लोग कभी नहीं बोलते हैं हम लोग का वीडियोज़ को शेयर करने के लिए, सिर्फ लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं। लेकिन ये वीडियो को मैं शेयर करने ज़रूर बोलूँगा आप लोगों से, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है ये वीडियो को शेयर करना। और
एयरगन अवेयरनेस की जो बात है, हम लोग इंडियंस को स्प्रेड करना, इंडियन एयरगन कम्युनिटीज़ में स्प्रेड करना, हम लोग को एयरगनर्स की पेजों में स्प्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ हो सके, इफ़ you are very fond of air rifles, you are very much into air guns, then please support this video and share this video. Thank you guys, thanks for watching the video till the end. Stay tuned to Airgun Garage. Thank you once again.